गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पॉज टोकन की लिस्टिंग के बारे में, प्राइस प्रेडिक्शन और आने वाले धमाके की। अगर आपको भी पॉज टोकन के एयर ड्रॉप मिल गए हैं या आप सोच रहे हो कि प्राइस कहां तक जा सकता है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही और क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। सबसे पहले चलिए पॉज टोकन के बेसिक डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। पॉज टोकन का टोटल सप्लाई 100 बिलियन है, जिसमें से सिर्फ 50 बिलियन टोकन सर्कुलेशन में है। इसका मतलब है कि बाकी टोकन्स या तो फ्यूचर रिलीजेस के लिए होल्ड किए गए हैं या फिर किसी स्पेसिफिक यूटिलिटी के लिए रिजर्व्ड है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पॉज टोकन का एक स्पेशल वाउचर सिस्टम है जिसमें टोटल सप्लाई का 2% यानी कि 2 बिलियन टोकन्स वाउचर्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। हर एक वाउचर के अंदर 8,888 पॉज टोकन्स हैं, जिससे कि अर्ली अडॉप्टर्स और लॉयल कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड किया जा सके। अगर आप एलिजिबल यूजर्स के लिस्ट में आते हो जो कि 4 मिलियन यूजर्स से कम है, तब आपको पॉज का एयर ड्रॉप मिल सकता है। इसका लिस्टिंग मार्च के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है और इसका एस्टिमेटेड प्राइस $0.02 से $0.06 तक हो सकता है। ये टोकन किसी भी वेस्टिंग पीरियड के साथ नहीं आता, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अब बात करते हैं एक्सचेंजेस और बाइनेंस लिस्टिंग के हाइप के बारे में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पॉज किस एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। अब तक के कंफर्मेशंस के मुताबिक OKX और बाइबिट पर लिस्टिंग होने के चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है वो है बाइनेंस लिस्टिंग। अगर बाइनेंस ने पॉज को लिस्ट कर दिया तो इसका प्राइस मल्टीपल टाइम्स पंप हो सकता है। बाइनेंस के यूजर्स और लिक्विडिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और किसी भी कॉइन की बाइनेंस पे लिस्टिंग होने का मतलब है मास अडॉप्शन और इंस्टेंट प्राइस सर्च। क्या आप चाहते हो कि पॉज बाइनेंस पर आए? अगर हाँ, तो बाइनेंस हाइप लिख के कमेंट करो। अगर हम पॉज के ऑफिशियल ट्विटर और टेलीग्राम को देखें तो हमें बाइनेंस और कॉइनबेस से जुड़े हिंट्स मिल रहे हैं। कुछ ट्वीट्स में स्काई इज द लिमिट लिखा गया है और लॉक इमोजीज का यूज किया गया है, जो ये इंडिकेट कर सकते हैं कि एक सीक्रेट डील फाइनलाइज होने वाली है। एक और मेजर पॉइंट ये है कि पिछले कुछ अनाउंसमेंट्स में सोलाना ब्लॉकचेन का भी मेंशन किया गया है, जो इंडिकेट करता है कि पॉज मल्टी चेन पोटेंशियल भी रख सकता है। बाइनेंस लिस्टिंग होने के कितने चांसेस हैं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम पॉज टोकन के मार्केट कैप प्रोजेक्शंस देखें तो अगर इसका मार्केट कैप $100 मिलियन तक जाता है तो प्राइस $0.002 हो सकता है। अगर मार्केट कैप $200 मिलियन क्रॉस करता है तो प्राइस $0.004 हो सकता है और अगर मार्केट कैप $300 मिलियन तक जाता है तो टोकन का प्राइस $0.006 तक पहुंच सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं। अगर डिमांड बढ़ती है और वेल इन्वेस्टर्स भी एंट्री लेते हैं तो ये प्राइस और भी तेज ऊपर जा सकता है। हमें पिछले कुछ एयर ड्रॉप बेस्ड टोकन्स का भी एनालिसिस करना चाहिए। हैमस्टर कॉम्बैट जैसा टोकन जब बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था तब उसने अपने इनिशियल प्राइस से 10 टाइम्स तक का पंप दिखाया था। इसी तरह अगर पॉज का भी बाइनेंस या कॉइनबेस पे लिस्टिंग हो जाता है तो शॉर्ट टर्म में मैसिव प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात करें तो इस टोकन का अडॉप्शन अगर और बढ़ता है, स्टेकिंग और डिफाई इंटीग्रेशंस होती हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आता है, तो पॉज का प्राइस $0.01 तक भी जा सकता है। तो क्या आप रेडी हो पॉज रैली के लिए? छोटी रैली से सैटिस्फाई हो या फुल सेंड मोड चाहिए? कमेंट करो मून या डिप। पॉज टोकन सिर्फ एक लिस्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इकोसिस्टम रैपिडली ग्रो कर रहा है। NFT इंटीग्रेशन, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जैसे नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के लिए टोकन होल्ड कर रहे हो सकता है आप एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। पॉज के डेवलपर्स एक्टिवली नए यूज केसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग मॉडल के साथ अगर टोकन होल्डर्स को पैसिव इनकम का ऑप्शन दिया जाए तो डिमांड और भी बढ़ सकती है। NFT मार्केट प्लेसेस भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें आप पॉज यूज करके डिजिटल एसेट्स परचेज कर सकते हो। एक और चीज जो कम्युनिटी के लिए क्रूशियल है वो है टोकन का गवर्नेंस मॉडल। अगर पॉज होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दिए जाएं और उन्हें इकोसिस्टम के मेजर डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाए तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और अडॉप्शन बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, पॉज के इकोसिस्टम में नए अपडेट्स आने वाले हैं जो सिर्फ लिस्टिंग तक लिमिटेड नहीं है। हो सकता है स्टेकिंग, लिक्विडिटी पूल्स या किसी नए पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट आए जो टोकन की वैल्यू और भी बढ़ा सके। इस वजह से आपको मार्केट के हर नए अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
तो गाइस, अगर क्रिप्टो मार्केट एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्पेस है और पॉज भी इस रूल से अलग नहीं है। अगर हम सिर्फ पोटेंशियल प्रॉफिट्स पर ध्यान दें तो हम एक बड़े रिस्क को ओवरलुक कर रहे हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी हर क्रिप्टो टोकन के साथ होती है और इसमें भी वेल मैनिपुलेशन, सडन सेल ऑफ्स और अनप्रेडिक्टेबल मार्केट मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो क्या आप पॉज को लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हो या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हो? नीचे कमेंट्स में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करो ताकि हम सब मिलकर मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर टिल देन।